हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियरिंग ब्रदर यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, मैं आज एक नए टॉपिक के साथ यहाँ आपके सामने आया हूं। तो इस टॉपिक का जो नाम है वो है टाइप ऑफ सीमेंट्स एंड देयर यूजेस। हम जो प्रैक्टिकल जो फील्ड पे जो सीमेंट के टाइप यूज़ होते हैं उसके बारे में हम आज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। और उनका जो प्रैक्टिकल यूज़ है, बहुत सारे टाइप होते हैं सीमेंट के, उनका जो प्रैक्टिकल यूज़ है, जो उसका एक्चुअल यूज़ है, उसके बारे में हम देखेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप पूरा देख लोगे तो आपको क्या क्या जानने को मिलेगा वो मैं आपको बता दूं। आपको सारे सीमेंट के टाइप जो है वो आपको पता चल जाएंगे, उसके जो प्रैक्टिकल जो उसका एक्चुअल जो यूज़ है साइट पर वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। लेट्स स्टार्टेड। तो जो सबसे पहला टाइप है वो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये जो सीमेंट है वो सबसे पहले बना था, और इस सीमेंट का यूज़ हम जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि बिल्डिंग है, रोड्स हैं, कैनाल्स में, वहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स है उसमें हम ये कर सकते हैं। इसका जो यूज़ है हम जो मरीन स्ट्रक्चर है उसमें हम ये यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एक्सप्लोरेंस का जो प्रमाण होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे हम यूज़ नहीं करते। और ये पूरे देश में 60% यूज़ होता है बाकी सीमेंट के कंपेयर में, मतलब जो ओवरऑल जो 100% में से 60% ये यूज़ होता है। तो अभी हम दूसरे सीमेंट की ओर चलेंगे। तो दूसरा सीमेंट है वो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसको आपको नाम से ही आपको पता चलेगा कि रैपिड हार्डनिंग मतलब जो हाइड्रेशन है, हीट ऑफ हाइड्रेशन वो फास्टर होगा, उसमें ज़्यादा प्रमाण में हीट उत्पन्न होती है, उसमें जो हीट होगी वो अधिक होगी। उसमें इसका कारण क्या होता है कि उसमें जो C3S होता है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, और C2S है उसका वैल्यू कम होता है। ये जो बोगेट्स कंपाउंड है आपको ये ध्यान में होना चाहिए। 4 बोगेट्स कंपाउंड होते हैं। तो अभी जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो हमें 3 दिन में मिल जाती है, कंपेयर टू OPC सीमेंट जिसमें हमें स्ट्रेंथ 7 दिन में मिलती है। तो ये ज़्यादा हीट उत्पन्न करता है, इसके कारण ये मास जो कंक्रीटिंग होता है जैसे कि डैम से, उसमें ये यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। ये हीट बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। इसका जो यूज़ है वो कहाँ पे होगा, तो सबसे पहले इसका यूज़ है कि जहाँ पे हमें फॉर्म वर्क है वो कम टाइम में हमें रिमूव करना है, मतलब ऐसे इमरजेंसी वर्क में इसका यूज़ होगा। जैसे कि रोड रिपेयर है, वहाँ पे इसका यूज़ होगा। जिसमें कोल्ड वेदर से वहाँ पे इसका यूज़ होगा। और जो प्री फैब्रिकेटेड आइटम्स जो यूनिट्स होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ होता है। तीसरा जो सीमेंट है वो है क्विक सेटिंग सीमेंट। जैसे नाम से ही पता चल रहा है क्विक सेटिंग, मतलब इसमें जो सेटिंग टाइम है वो बहुत ही जल्दी होता है, बहुत ही स्पीड में होता है। इसके कारण ये जो स्ट्रेंथ होता है वो जल्दी दे नहीं पाता है। इसमें अर्ली सेटिंग करने के लिए हम जिप्सन का यूज़ करते हैं, और एल्यूमिनियम सल्फेट का हम यूज़ करते हैं। और इसमें जो C3A है उसका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका जो यूज़ है वो है अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन और ग्राउंडिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। और फोर्थ टाइप है वो है लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट आपको ऐसे नाम से ही आपको सीमेंट का सभी को आपको प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं। लो हीट मतलब उसमें जो लो हीट है उसमें मतलब हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही कम होगा। और हीट ऑफ हाइड्रेशन हम कम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें C3S और C3A उसका जो वैल्यू होगी उसको हम कम रखना पड़ेगा, और C2S है उसकी वैल्यू हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो इसमें हाइड्रेशन का जो रेट होता है वो बहुत ही लो होता है, इसके कारण हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही कम होती है। इसका जो यूज़ है वो हम मास कंक्रीट में कर सकते हैं, और उसमें हम C3A का जो वैल्यू है वो बहुत कम होने का कारण वो सल्फेट अटैक के लिए भी यूज़ होता है, उसको रोकने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पे सल्फेट अटैक का बहुत ही ज़्यादा वो होता है। और इसका दूसरा यूज़ हम हॉट वेदर में भी कर सकते हैं। जो फिफ्थ टाइप है सीमेंट का वो है सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। जहाँ पे सल्फेट अटैक होता है उसको रजिस्ट करने के लिए हम सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। इसमें जो C3A है उसकी जो वैल्यू है वो 5% से भी कम रखी जाती है। और इसका जो यूज़ है वो है मरीन कंडीशंस, जैसे कि मरीन स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे इसका यूज़ होता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी इसका यूज़ होता है, RCC पाइप में भी इसका यूज़ होता है। और जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे जहाँ पे केमिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, सल्फेट अटैक के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ पे इसका यूज़ होता है। जो सिक्स्थ टाइप है वो है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो यहाँ पे आपको पोर्टलैंड पोज़ोलाना पोज़ोलाना मतलब कि एक पाउडर होता है जो बनता है पोज़ोलाना और जिप्सन को साथ में ये
रख के बनाया जाता है। जो पोज़ोलाना होता है उसमें मेन इंग्रेडिएंट की तरफ से क्ले होता है, सेल होता है, वोल्केनिक जो एस होती है उसको हम डालते हैं, और फ्लाई एस है, सुर्खी है, वो सब हम पोज़ोलाना की तरीके से डालते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि जो ओपीसी सीमेंट होता है उसमें हम ये पोज़ोलानिक मटेरियल डाल देते हैं और उसमें साथ में जिप्सम भी डाल देते हैं। सो इसका जो यूज़ होता है वो मास कंक्रीटिंग में यूज़ होता है, और जहाँ पे मरीन स्ट्रक्चर्स है वहाँ पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और हाइड्रोलिक कंस्ट्रक्शन है जैसे कि अंडर वाटर जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम कोफर डैम में जो कैसन्स बनाते हैं वो सब इसमें हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जो 7th नंबर है वो है हाई एल्यूमिना सीमेंट। आपको नाम से ही पता होगा हाई एल्यूमिना। इसमें जो एल्यूमिनियम का कंटेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। एल्यूमिना जो होता है उस मटीरियल है एल्यूमिना, उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो 40% बॉक्साइड होता है, 40% लाइम होता है, और 15% आयरन ऑक्साइड होता है, और 5% सिलिका होती है। इसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो 24 आवर्स में हमें 80% स्ट्रेंथ हमें मिल जाती है। इसके कारण इसमें जो रैपिड हार्डनिंग की क्वालिटी है वो इसमें है। इसका जो यूज़ है वो है जो सल्फेट रजिस्टिंग जो सीमेंट का यूज़ था वो इसका सेम ऐसा ही यूज़ है, और इसमें हम इसका यूज़ हम रिफैक्ट्री कंक्रीट में अगर 1600 सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर है उसमें हम इसका कर सकते हैं। जो 8 नंबर का जो टाइप है वो है हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट। हाई स्ट्रेंथ मतलब कि ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ है, तो उसके लिए हमें इसमें जो C2S है उसका जो वैल्यू है उसको हम बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, और इसमें जो फाइनेंस है सीमेंट की जो फाइनेंस आती है उसको हम 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम हम इसमें रखी जाती है, मतलब 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, बहुत ही कम रखी जाती है। इसका जो यूज़ है वो है प्री स्ट्रेस कंक्रीट में यूज़ करते हैं, प्री कास्ट कंक्रीट में भी यूज़ कर सकते हैं, और एयर फील्ड वर्क्स जैसे कि रोडवेज बनाते हैं हम जो एयरवेज बनाते हैं उसमें हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो 9 नंबर का जो टाइप है वो है ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। इसमें क्या होता है कि हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का यूज़ करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग क्या होता है कि वो जो हम पिग आयरन में से जब हम नीचे वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको हम ब्लास्ट फर्नेस स्लैग बोलते हैं। उसका जो हम उसको ग्राइंडिंग करके सीमेंट के साथ मिक्स करके ये सीमेंट बनता है। इसका जो यूज़ होता है वो है मास कंक्रीटिंग में इसका यूज़ होता है, और जो मरीन स्ट्रक्चर्स है उसमें यूज़ होता है। इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो बहुत ही कम निकलती है। उसके बाद जो 10वां टाइप है वो है एक्सपेंसिव सीमेंट। एक्सपेंसिव सीमेंट मतलब को जो एक्सपेंसिव जो प्रॉपर्टीज़ होती है सीमेंट की उसको ये कम कर देता है। इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट जैसी प्रॉपर्टी होती है, और उसमें साथ साथ जिप्सम भी डाला जाता है। और इसमें इसका जो यूज़ है वो है हम जब वॉर होता है, युद्ध होता है, उसमें हम मेंटेनेंस के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। और श्रिंकेज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंक्रीट में, तो श्रिंकेज को कम करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। और जो इमरजेंसीज वर्क होते हैं उसमें इसका यूज़ होता है। जो 11 नंबर का टाइप है वो है मेसनरी सीमेंट। मेसनरी सीमेंट जिसमें हमें स्ट्रेंथ कम चाहिए उसमें ये यूज़ होता है, मेसनरी स्ट्रक्चर्स में यूज़ होता है। तो इसमें क्या होता है कि लाइम के साथ हम डोलोमाइट जिप्सन और डोलोमाइट लाइम ये दोनों हम चीज़ ऐड करते हैं, और एयर एंट्रेड प्लास्टिसाइजर होता है वो उसका भी हम इसमें यूज़ करते हैं। इसकी कारण जो स्ट्रेंथ होती है इसकी बहुत ही कम हो जाती है, लेकिन इसमें जो सल्फेट रेजिस्टिंग जो है वो ज़्यादा होता है इसमें। उसके बाद हम चलते हैं 12 नंबर की ओर। उसमें होता है वाइट सीमेंट। वाइट सीमेंट में क्या होता है कि जो आयरन ऑक्साइड है उसकी हम वैल्यू बहुत ही कम कर देते हैं, उसका जो प्रमाण है वो बहुत ही कम कर देते हैं, जिसके कारण हमें जो ग्रे कलर मिलता है वो नहीं मिलता है इसमें। और इसमें हम इसका यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं, तो जैसे कि वाइट सीमेंट का हम यूज़ करते हैं ग्लेस टाइल्स में, टाइल्स फ्लोर्स में यूज़ कर सकते हैं, मोज़ेक फ्लोरिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो 13th नंबर का जो टाइप है उसमें आता है वाटरप्रूफ सीमेंट। वाटरप्रूफ सीमेंट में हम क्या करते हैं, जो इसमें वाटरप्रूफिंग कंपोनेंट्स जैसे कि कैल्शियम स्टेराइड है, एल्यूमिनियम स्टेराइड है, उसका हम यूज़ करते हैं। और जिसके कारण इसमें क्या होता है, जो परमिएबिलिटी होती है कंक्रीट की वो कम हो जाती है। जो सीमेंट की परमिएबिलिटी होती है वो उसके कारण ओवरऑल जो परमिएबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर बनाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।